जय श्री राम। तो स्वागत है आप सबका गाइज मेरे नए YouTube चैनल योर 3M गाय में। तो तुम्हें थोड़ा नाम से पता लग ही गया होगा कि इस चैनल का नाम योर 3M गाय इसलिए रखा गया है क्योंकि रातों रात में दुनिया में वर्ल्ड में हर जगह पे थोड़ा डरावना माहौल रहता है, हॉरर माहौल रहता है। तो वही कई हॉरर किस्से मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे हुए हैं। तो इसलिए मैं वो वाली कहानियाँ जो हैं, मतलब जो स्टोरीज़ हैं, मैं वो आपको जो मेरी लाइफ में रियल है, मतलब मैं कोई फेक नहीं बताऊंगा, जो रियल मैंने खुद अपने आंखों के सामने से देखी है मैं उन सबको इस चैनल पे अपने बताऊंगा। और बाकी ऐसी कई स्टोरीज भी होंगी जो मैंने खुद नहीं देखी बट मेरे फ्रेंड्स ने देखी हैं, मेरे रिलेटिव्स ने डील करा है उन सबसे। तो मैं वो वाली स्टोरीज भी आपके सामने इस वाले चैनल पे शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मैं स्टोरी बताऊंगा ये मेरे खुद की पर्सनल है, जो कि जनवरी 2020 में मेरे साथ हुई थी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनको भूतों से डर लगता हो, जो थोड़े कमज़ोर दिल के हैं, वो ये वाली वीडियो को स्किप कर सकते हैं या वाले चैनल को आप छोड़ के भी जा सकते हैं। हो सकता है क्योंकि जब मैं वो वाली चीज़ खुद अपने दिमाग में लाता हूँ और मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ पहले हुआ था, तो मैं खुद डर सा जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले लाइट्स को थोड़ा, तो गाइस ज़्यादा टाइम गवाए हम जो स्टोरी जो है, जो कहानी है, जो इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर 3 बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर रहेंगे जो कि आपको थोड़ा नाम याद रखिए। नमन, मोहित और अंकित। नमन मैं हूँ, मोहित मेरा दोस्त, अंकित मेरा दोस्त। तो बात शुरू होती है ये 25 जनवरी 2020 रात को। हम सारे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हम लाइक, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो यार ज़्यादा टाइम गवाए हम इसको शुरू करते हैं। आई थिंक अब लाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही होगी, एडजस्ट हो चुकी है पूरे माहौल की जैसे होनी चाहिए थी। तो यार ज़्यादा टाइम गवाए, ज़्यादा बिना, तो मैं बता देता हूँ, इस स्टोरी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं सबसे ज़्यादा, नमन, अंकित और मोहित। आप इन तीनों का नाम याद रखिए क्योंकि नमन मैं हूँ और अंकित और मोहित जो कि 2 मेरे दोस्त हैं। तो हम 2019 से लगातार क्रिकेट खेलने जाते थे। अगस्त से लगातार हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मतलब हमारा प्लान होता था कि हम थोड़ा ऑफिस से आते थे, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, तो हम क्रिकेट खेलते थे। तो वो 25 जनवरी 2020 हम सबकी छुट्टी थी। 26 जनवरी को सबकी छुट्टी होती है। तो हम सारे दोस्तों ने डिसाइड करा कि आज थोड़ी रात तक क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज क्योंकि अगले दिन सबकी छुट्टी है, 26 जनवरी होता है तो बेसिक बात है सबकी छुट्टी होती है। तो हम सारे दोस्तों ने डिसाइड करा कि हम 26 जनवरी को, तब मतलब 25 जनवरी रात को लेट नाइट तक क्रिकेट खेलेंगे। वैसे हम 11 बजे क्रिकेट बंद कर देते थे, सो राउंड ऑफ वी गो एट 9:30 एंड कम बैक अराउंड 11। ठीक है, तो देन वी डिसाइड कि हम ज़्यादा देर तक खेलते हैं, कल सबकी छुट्टी है, किसी को कुछ काम करने नहीं जाना। तो ये इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ वो हुआ 25 जनवरी रात को, या 26 जनवरी को कह लो आप। तो 25 जनवरी रात को 12:30 बजे की बात है ये। तो हम सारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे हम खेलते हैं, हम टोटल 8 दोस्त थे जो क्रिकेट खेल रहे थे। 5 जो हैं वो इतने मेन नहीं है, मतलब मेन है भी, वो भी नहीं है, लेकिन जो 3 हैं इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा मेन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ यार, ये इंसिडेंट जब भी मैं बताता हूँ मेरे खुद डर सा लगता है। तो मेरी टीम जो है, हम अपोजिट, मैं दूसरी टीम से खेल रहा था, अपोजिट दूसरी टीम खेल रही थी। तो मेरी टीम में ही 2 बंदे थे, अंकित भी और मोहित भी, और मैं उनकी टीम में ही था। तो हमारी टीम बैटिंग कर चुकी थी ऑलरेडी, तो हमारी टीम बॉलिंग कर रही थी। तो हमारा एक रूल था कि इफ़ यू हिट अ 6, अगर आपने छक्का मारा तो आप आउट हैं, सिर्फ बाउंड्री चौके किए। तो होता क्या है, जो अपोजिट टीम में थी, तो ऐसा तो होता नहीं कि बैट पे कभी बार बैट से उसने शॉट लिया और वो 6 चला गया। जैसे ही वो 6 जाता है तो बॉल एक पेड़ के नीचे चली जाती है। तो मैं बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने अंकित को बोला, अंकित भाई फटाफट से जाओ और बॉल लेकर आ, ठीक है। तो वो भी चला गया क्योंकि इट्स अ नॉर्मल, ठीक है। तो वो बॉल लेने तो चला गया। तो जैसे ही वो बॉल लेने नीचे पहुंचता है, एक पेड़ था ठीक है। तो वो बॉल लेने जैसे ही नीचे पहुंचता है, तो नीचे वो देखता है कि जैसे ही वो बॉल पिक कर रहा होता है, बॉल उसको सामने पड़ी है, जैसे कि लाइक बॉल उसके बिल्कुल सामने पड़ी है। तो वो बॉल उठाता है और एकदम से उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है
हमें पहले यकीन नहीं हुआ, उसने बोला भाई कुछ है। वो भागते भागते बहुत तेज वहाँ से वापस आता है। मुझे उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता, मुझे क्या इवन किसी को उसके ऊपर यकीन नहीं होता कुछ भी कि वहाँ पे कुछ है। लेकिन जो अब सारी कहानी है, मेन स्टोरी, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई तेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम सारे दोस्त वहाँ बॉल लेने ढूंढने चले जाते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे बॉल ढूंढने की तरफ जाते हैं तो हमें एक चीज़ कुछ नहीं दिखती, जैसे कि बॉल उसको पेड़ के पास दिख रही थी, लेकिन बॉल को इवन उसने उठाया तक भी नहीं अपने हाथ में, और बॉल आगे की तरफ पड़ी हुई थी, पेड़ से थोड़ी आगे। उसके आगे भी एक पेड़ था, बट वो पेड़ से थोड़ी ऑटोमेटिकली वो आगे पहुंच चुकी थी। तो हम उसका मजाक उड़ा रहे कि भाई देख, तुझे इतना नहीं पता कि बॉल आगे पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम सारे ढूंढ रहे थे, मतलब सारे तो नहीं गए थे, हम बॉलिंग टीम वाले ही गए थे। एक देर में बैटिंग टीम वाले कह रहे कि हम भी देखेंगे, हम भी भूत देखेंगे, हम भी भूत देखेंगे। तो बाकी जो दोस्त थे वो भी आ गए। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारी नज़र सीधे ऊपर की तरफ जाती है जिस पे उसने बोला था कुछ है। और लिटरली हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर सच में कुछ था। मतलब मैं बता नहीं सकता, वाइट कलर की साड़ी थी कुछ, और इवन पेड़ पे उसकी जो साड़ी थी वो पेड़ की ढालियां होती है ना, उस पे तक लिपटी हुई थी। और लिटरली वहाँ पे कुछ था, मुझे यकीन नहीं हुआ, बट बाद में मतलब मैं बताऊंगा ये वाली चीज़ आगे आपको। तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम फटाफट से वहाँ से भागे। लेकिन हम सारे भाग तो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो मोहित था, अंकित बॉल लेने गया था, जो मोहित था वो स्टिल वहीं पे खड़ा रहा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बट मोहित वहीं पे हमें स्टिल खड़ा रहा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम सब भाग रहे थे और मोहित वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। तो हमने ऐसे तैसे करके, हम मेरे दोस्तों ने करके फटाफट से मोहित को ले, तो हम उसको घर पे गए फटाफट से, हमने उसको घर पे छोड़ा। लेकिन वो स्टिल, वो ऐसे हो गया था कि हम उसको कुछ बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा, हम उससे कुछ पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहा। हमें लगा कि भाई उसको शौक लग गया कि एकदम से उसने भूत देखा। तो मतलब लाइक होता है ना कि कई बार लोगों को शौक लग जाता है, बट स्टिल वो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको कोई शौक नहीं लगा था। वो हमें चीज़ पहले हमें कंफर्म नहीं हुई, तो हमें लगा कि उसको शौक लग गया। तो कुछ नहीं होता कि फिर हम फटाफट से सारे अपने घर की तरफ भागते हैं। तो जैसे ही हम घर की तरफ भागते हैं अपने, तो हम सब घर तो पहुंच जाते हैं। हमारी जो विकेट्स थी हम वहीं पे छोड़ आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस वक्त तक। अगले दिन मैं और अंकित और बाकी हम 2-3 दोस्त मोहित के घर जाते हैं मोहित का पता करने। लेकिन मोहित बेड पर लेटा हुआ है, लिटरली आंखें खोल रखी हैं और अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा। और डॉक्टर उसका पता कर, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करा। डॉक्टर ने आके कहा कि इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब कुछ हो गया है, एकदम से सदमा टाइप लग गया है। तो डॉक्टर ने अपनी मेडिसिन दी। तो हो क्या रहा था, वो बीच में ठीक हो जाए, लाइक उसके घर वाले मंदिर में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। उसके घर वालों के अंदर जैसी ही हनुमान चालीसा चलना, वो ठीक हो जाए, और देन लिटरली वो उसके बाद वो ठीक नहीं हो रहा था। कुछ नहीं होता, कभी उसको कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है, कभी उसको कुछ बीमारी स्टार्ट हो रही है, कभी उसको कुछ हो रहा है, कभी उसको कुछ हो रहा है। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था। और हम खुद शॉक्ड हो गए थे कि वो, मतलब एक दिन का क्रिकेट हमें इतना भारी पड़ गया था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद क्या होता है, उसके जो मम्मी पापा थे मोहित के, वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के थ्रू मतलब बहुत उसका चेकअप करवाते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते हैं। और बॉडी के अंदर कुछ गलत नहीं आ रहा है यार, कुछ भी गलत नहीं आ रहा है। ब्लड रिपोर्ट्स ओके, सब कुछ ओके, बट उसको हुआ क्या है किसी को नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लिटरली हम खुद सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, मतलब उसको तो होता कुछ नहीं है। तो एक बंदा उनके मम्मी पापा को सजेस्ट करता है कि तुम्हें इस बाबा के पास जाना चाहिए। तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा घर के अंदर आते हैं। बाबा साफ साफ आते ही जैसे ही पैर रखते हैं अपने घर के अंदर, वो लिटरली बता देते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर कोई एक साया है जो कि तुम्हें जीने नहीं देगा और तुम्हारे बेटे को खा जाएगा। मतलब इट इज़ लाइक शॉकिंग कि मतलब गिनती के 3 से 4 मिनट ने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी किसी की। तो उसके मम्मी पापा जो थे
वो कहते हैं बाबा जी हमें क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो हमने इतना नोटिस नहीं करा, ठीक है, बट बाबा ने वाली चीज़ हमारी वहीं पे पकड़ ली। कह रहे 25 जनवरी को जब तुम क्रिकेट खेल रहे थे तो उस दिन अमावस्या की रात थी, और जिस पेड़ के नीचे तुम्हारी बॉल गई थी वो पीपल का पेड़ था। हमने कुछ नोटिस नहीं करा, बट स्टिल हमें बाद में रियलाइज़ हुआ हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी उस दिन। एक घंटा क्रिकेट एक्सटेंड करके हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो बाबा ने साफ साफ बोल दिया कि अगर इसको ठीक करना है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि इसका एक पूरा हवन होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें अपने बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए, आप शुरू कीजिए। तो बाबा ने उनको एक टाइम बताया कि जिस टाइम ये सारा इंसिडेंट हुआ था, ये जो इसके अंदर जो है, ठीक है, वो उसी टाइम ही बाहर आता है, क्योंकि वो उस टाइम रात को लिटरली अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, अपने मुंह पे यूं करना स्टार्ट कर देता है, कभी कुछ करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पागल नहीं हो जाता इंसान जैसे कि। तो वो लिटरली वाली चीज़ें कर रहा था। तो हमने कहा बाबा जो आपने शुरू करना है आप शुरू कीजिए। तो मैं भी वहीं पे था, अंकित भी वहीं पे था, बाकी सारे दोस्त कोई भी नहीं आया था, क्योंकि हम तीनों जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, तो हम तीनों की बहुत बनती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर पंडित जी एक हवन कुंड बिछाते हैं, ठीक है, बीच में आ गया जहाँ पे वो हवन के लिए बैठेंगे, लाइक ये आ गया, और यहाँ पे एक सर्कल सा बनता है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है, उसके चारों तरफ उन्होंने नींबू टाइप नींबू मिर्च टांग रखा है, और सर्कल के बीच में उन्होंने बहुत सारी सामग्री दी थी, उस सामग्री को रखा हुआ है, उस सामग्री को, और उसको जो मोहित हमारा दोस्त है उसको उसके साथ बैठा रखा है। तो मोहित वहाँ बैठा हुआ था। तो अब कुछ नहीं होता, पंडित जी हवन स्टार्ट करते हैं। वो मुंह पे बोलता है कि मतलब एक होता है ना, वो कहता है कि जब हवन स्टार्ट होता है कहता है कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, और उसके अंदर से 2 आवाज़ आ रही थी यार। मोहित बोल रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और वो बोल रहा है कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो पहले में बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन हमें बिलीव हो गया कि भाई इसके अंदर लिटरली कुछ है जो कि नहीं जाने को तैयार। हम ऊपर बैठ के वहाँ पे वाली चीज़ें देख रहे थे, मतलब लाइक हम फर्स्ट फ्लोर पे वाली बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, और लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकता वो वाला सीन कैसा था। मतलब बाबा ने, क्योंकि हमें अपनी लोकेशन पे बुलाया था, अपने घर पे नहीं करने के लिए कहा था, बाबा की घर पे लोकेशन थी, बाबा का एक आश्रम टाइप था, बाबा ने हमें वहाँ पे बुलाया था कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे, ठीक। तो लिटरली आप लगाओ बाबा का आश्रम ऐसा बना हुआ है, ये बाबा का आश्रम है, और लाइक स्कूल्स आपने देखे होंगे, तो और यहाँ पे तीनों तरफ यूं करके ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बीच में जो है पूरा आश्रम बना हुआ है। आश्रम नहीं मतलब थोड़ी जमीन टाइप बनी हुई है। तो हम बीच में उसके मेरे पापा बीच में बैठे हुए हैं, और हम लिटरली मैं और अंकित ऊपर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं जो बाबा का रूम था, ठीक है। तो हम लिटरली देख रहे हैं ऊपर। वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, उसने हमें क्लियर बोल दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम ही मेरे पास आए हो, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। उसने क्लियर ये चीज़ बोली, क्योंकि मोहित ने एक गलती कर दी थी जो कि हमें बाद में रियलाइज़ हुई। मोहित ने क्या करा, जब बॉल लेने हम तो गए, हमने किसी चीज़ को वहाँ पे टच नहीं करा, लेकिन मोहित ने पीपल के पेड़ पे जहाँ एक धागा था उसको मजे मजे में खींच दिया था, जिस वजह से पंडित मतलब बाबा जी ने चीज़ बताई कि उसने इसको खींच दिया और वो चीज़ इससे अट्रैक्ट हो गई है, वो इसके अंदर आ गई है। तो लिटरली वो जाने को तैयार नहीं था, और वो पता है क्या बोल रहा था, मुर्गा चाहिए, दारू लाओ। और वो पंडित है, ठीक है, वो पंडित है मोहित, और किस हिसाब से दारू मांग रहा है, मुर्गा मांग रहा है, हर चीज़ वो लिटरली मांग रहा है। तो होता कुछ नहीं है यार गाइस। उसके बाद बहुत लंबा 1-1.5 घंटे का हवन चलता है, ठीक है। हवन चलते जब वो हवन चल रहा होता है तो पंडित जी क्या करते हैं, एक सामग्री लाते हैं और गंगा जल जो होता है ना उसके ऊपर डालते हैं। वो ऐसी चीज़ बाहर आती है ना एकदम से, मतलब लिटरली कह सकते हैं ना, जैसे कि तुम लगा लो जैसे कि कोई एक चीज़ आसमान की तरफ, जैसे कोई हम पटाखा जलाते हैं, शू निकलती है ना, वो ऐसी चीज़ फटती है, वो ऐसे करके यूँ निकली यार उसके अंदर से। जब पंडित जी ने उसको मतलब पूरा अपना करा और उसको भेजा, ठीक है, और पंडित जी ने लिटरली फिर उसको एक माला पहनाई है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको माला।
मतलब दिखा नहीं सकता, या दिखाऊंगा अगर जैसा पॉसिबल हुआ। और पंडित जी ने उसको साफ साफ कह रखा है, तू ये वाली माला कभी नहीं उतार सकता अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो चीज़ तेरे से अट्रैक्ट हो चुकी है और वो चीज़ तेरे पीछे पड़ी हुई है। तो नाउ फाइनली अब जो है मोहित बिल्कुल परफेक्ट है यार, ठीक है। मतलब एकदम बढ़िया तरीके से है, मतलब बढ़िया मज़े जी रहा है, मतलब बढ़िया वाली लाइफ जी रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है इस वक्त में, ठीक है। बट लिटरली हम कभी कभार ये सोचते हैं कि एक क्रिकेट को एक्सटेंड करना 1 घंटा हमें कितना भारी पड़ेगा। और जैसे हम पार्क में खेलते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पार्क की 2-4 इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस वीडियो के अंदर। और वो पीपल का पेड़ था, मैं वहाँ पे जाता ही नहीं अब। उसके बाद हमने आज ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला उस जगह पे तो जाके। और एक चीज़ और है यार, मतलब अभी भी मोहित मुझे इतना बताता है कि इतना भाई, मतलब कोई चीज़ ना लिटरली अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रही है। कोई चीज़ मेरे यहाँ से गई नहीं है, वो लिटरली मेरे पीछे आ रही है और मेरा पीछा कर रही है कि मतलब लगता है उसको कभी कभार। और कहता है जब भी मैं कई बार उठता हूँ ना, मतलब लाइक सोता हो रहा हूँ या मैं कहीं पर अगर खड़ा भी होता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि माला का ना, जैसे कि माला है अभी, तो ये माला का जो आगे वाली चीज़ होती है तो आगे लटकी रहेगी ना। कह रहा कभी कभार माला की जो वाली चीज़ होती है ना, मतलब लाइक मैं अगर कहीं खड़ा हुआ भी हूँ, पीछे घूम जाती है ऑटोमेटिक। कह रहा मैं हाथ तक नहीं टच करता, वो पीछे घूम जाती है, क्योंकि वो चीज़ मुझे लगता है अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। बट पंडित जी ने उसको साफ साफ बोल रखा है कि तुझे वो नहीं उतारनी, ठीक है। पंडित जी या बाबा जी बोल लेते हैं उनको एक, ठीक है। वो अगर वो लिटरली वाली चीज़ अगर वो उतार देगा तो वो चीज़ अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है लिटरली यार। मतलब कभी बार मैं सोचता हूँ कि एक छोटी छोटी गलतियाँ कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में कर देती हैं। तो गाइस बस आज की इतनी ही कहानी थी। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार कमेंट ज़रूर करना अगर बढ़िया लगा हो यार मेरा इंसिडेंट। बाकी नेक्स्ट इंसिडेंट के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द। बाकी यार मोहित भाई कमेंट कर दियो कि लोगों को बता दियो यहाँ पे जो भी करेंगे कि अब तो कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। जब तक के लिए बाय बाय यार, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।